हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लैंसर में। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम नई सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे 9th क्लास का जो भी मैथ्स का एनसीईआरटी सिलेबस है उसे हम कवर कर लेंगे। तो जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम सबसे पहले आएगा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स कैन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देन जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में। इन्हें हम स्टेप वाइज वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो जो इंटीजर्स है वो इंटीजर्स मतलब बनते हैं निगेटिव इंटीजर्स को लेके और होल नंबर्स को देखेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं कैसे रहेंगे। तो देन जो होल नंबर है, होल नंबर जो ज़ीरो और नेचुरल नंबर, होल नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ज़ीरो और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो चलिए अभी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर्स। तो और एक बात, ये जो नेचुरल नंबर्स है इन्हें हम और डिवाइड कर सकते हैं जिसमें आएंगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ठीक है, तो वो पता ही होगा सबको। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। समझ लो यहाँ पे लुक, जो पहला नंबर है हमारा वो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स जो ऐसे नंबर है जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिन्हें हम मतलब हर रोज़ मतलब हर एक चीज़ मतलब काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर्स है वो होते क्या है, इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और वो जो होते हैं 1 2 3 4 डैश 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 अप टू एन, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। और उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। वो होते हैं 1 2 3 4 अप टू एन, मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे। अभी इनकी जो मतलब दो की पॉइंट्स हैं, तो की पॉइंट्स में हम देखेंगे सबसे पहले, जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो एडिशन होती है नेचुरल नंबर्स की, जो एडिशन है दो नेचुरल नंबर्स की, वो हमेशा क्या रहेगी, नेचुरल नंबर ही रहेगी। जैसे कि हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स विल बी नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है, एडिशन तो हो गई, एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स विल बी नेचुरल नंबर। बट जो सेकंड पॉइंट है, जो उसका डिफरेंस रहेगा, मीन्स उसका जो सबसेक्शन रहेगा वो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स नीड नॉट टू बी नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझ लो अगर ये एडिशन तो ठीक है, समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में 3 + 4 है तो इसे मैं 7 लिखूंगा, तो एडिशन हो गई 7, 7 क्या है हमारा नेचुरल नंबर। लेकिन जो डिफरेंस है, डिफरेंस में अगर मेरे पास में ऐसा आया 3 - 4, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -1। और ये जो -1 है ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। सो इन केस में जो डिफरेंस है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब दूसरा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेचुरल नंबर्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑलरेडी मतलब समझा दिया है मैंने, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो उसमें इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और वो है 1 2 3 4 अप टू एन, इनफाइनाइट, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। नेक्स्ट उसमें जो की पॉइंट्स है वो देखे हमने, जो एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स विल बी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही रहेंगे, जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल से मतलब समझाया है। जो सेकंड है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स नीड नॉट टू बी नेचुरल नंबर, मतलब उसका
ऐसा ये नहीं है कि वो मतलब नेचुरल नंबर ही रहेगा, उसका डिफरेंस दूसरे नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, हमारा हमने नेचुरल नंबर देखा है, जीरो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब हम देखेंगे होल नंबर। ठीक है, तो जो सेकंड है हमारा वो क्या है, होल नंबर। तो पहले देखेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अभी जो होल नंबर है, होल नंबर इज नथिंग बट द नेचुरल नंबर्स बट इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। मतलब जो होल नंबर रहेंगे वो सारे नेचुरल नंबर ही रहेंगे, बट उसमें क्या आएंगे, आएगा जीरो, उसमें जीरो एक्स्ट्रा आएगा। जो होल नंबर है हम उन्हें डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या रहेंगे हमारे, डब्ल्यू इक्वल्स टू होल नंबर में क्या आएंगे हमारे, जीरो इंक्लूड हो जाएगा 1 2 3 अप टू एन। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए हमारे सारे होल नंबर्स। ठीक है, एक ही बात याद रखना, अगर नेचुरल नंबर पता है तो होल नंबर आपको पता ही होंगे, तो उसमें क्या आएगा, सिर्फ जीरो आएगा। ठीक है, तो इसके भी जो की पॉइंट्स हैं वो सेम ही हैं, जैसे कि हमने देखा था पहला नेचुरल नंबर का जो एडिशन है नेचुरल नंबर की, वो नेचुरल नंबर ही होगी। तो होल नंबर की भी जो एडिशन है वो होल नंबर ही रहेगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो हम कह नहीं सकते, वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी होल नंबर भी आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देखेंगे, सबसे पहले समझ लो जो थर्ड वाला नंबर है वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, समझ लो मेरे पास में नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये 1 2 3 4 अप टू प्लस ये, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 अप टू -n। ठीक है, तो जो इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन पे, मतलब जो सारे नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे, सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है, निगेटिव नेचुरल नंबर्स आएंगे और जीरो भी आएगा। तो समझ लो ये क्या है मेरे, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये टोटल जो है इधर के, ये है हमारे निगेटिव इंटीजर्स। और ये जो है ये है हमारा, इसे हम कहेंगे जीरो इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और इसे हम डिनोट करेंगे, जो इंटीजर्स होते हैं इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई और जेड से। ठीक है, तो कैसे आएंगे ये, -n डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस ये। तो ये सारे हो गए अपने इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बाद हम देखेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, तो अभी देखेंगे हम फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में मीन्स, फ्रैक्शंस मतलब क्या है, मतलब जो किसी नंबर का होल पार्ट, मतलब कोई होल पार्ट नहीं है, मतलब कोई पूरा नंबर नहीं है, उसका समथिंग कुछ मतलब फ्रैक्शन है। तो जैसे कि समझ लो मेरे पास में 1 है। ठीक है, तो 1 का अगर मैं 1/4 पार्ट लूँगा तो जो 1/4 पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन। ठीक है, तो समझ लो मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, इसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। जैसे कि 3/2 है, ये भी हो गया मेरा फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला 1 का जो 1/4 पार्ट है, 1/4, ये भी हो गया मेरा फ्रैक्शन। तो ये जितने भी नंबर है जो होल नहीं होंगे, जो होल पार्ट नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्शन के बाद में हम देखेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो समझ लो, मतलब रैशनल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स, द नंबर्स
which can be defined in terms of p by q फॉर्म। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहेगी। यहाँ पे जो p बाई क्यू फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये p और q जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर रहेगा p बाई क्यू का, q इज नॉट इक्वल टू 0, q ये 0 नहीं रहेगा। और इसमें और एक कंडीशन है, p एंड q आर को प्राइम्स। ये क्या रहेंगे, को प्राइम्स। अभी आप बोलेंगे कि को प्राइम्स मीन्स व्हाट, को प्राइम मीन्स क्या रहेगा। को प्राइम्स का मतलब जो मीनिंग है वो क्या है, को प्राइम्स मतलब ये जो भी दो नंबर रहेंगे p एंड q, इसका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा एक्सक्लूडिंग 1। मतलब एक को छोड़ के, जो 1 है 1 को छोड़ के इनका कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब जो एक रहेगा 1 वही उसका कॉमन फैक्टर रहेगा। ये हो गया सब सारे मतलब रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखेंगे हम जो रैशनल नंबर हो गया, अभी हम देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, और जो रैशनल नंबर्स है हम इन्हें q से डिनोट करेंगे, कैपिटल Q। रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ठीक है, जो इरेशनल नंबर रहेंगे मतलब ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ p बाई क्यू, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। बट जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आया। जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। मतलब द नंबर्स विच cannot be defined in terms of p by q फॉर्म। मतलब जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लेंगे जैसे कि √2, √3, √5 और पाई। ये जितने भी सारे एग्जांपल्स है वो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने सब देख लिया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो बाकी है, जिसमें हम देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, रियल नंबर्स मतलब ये जितने सारे नंबर्स है जो रियल नंबर्स के अंडर में हम देखे, जैसे कि रैशनल नंबर्स देखे, इरेशनल नंबर्स देखे, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, जीरो, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जितने भी सारे नंबर रहेंगे वो रियल नंबर्स के अंडर में आएंगे। मतलब इन सबको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। मतलब जो हमें नंबर लाइन पे मिलते हैं, मतलब एक नंबर लाइन है कंसिडर कर लो, वो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स। अभी नंबर लाइन में मतलब समझ लो, अगर ये मेरे पास में नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मतलब मुझे नंबर लाइन पे यही नंबर मिल रहे हैं। ये 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, मतलब ये जितने भी सारे नंबर्स होंगे ये सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि जो क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो आज हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा नंबर सिस्टम क्या होता है और उसका मतलब पूरा क्लासिफिकेशन देखा है। अभी हम
नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर 2 होगा उसमें देखेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, ठीक है, और डेसिमल एक्सपांशन के क्या टाइप्स हैं, मतलब जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग जो मतलब डेसिमल एक्सपांशंस है वो क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालेंगे तब आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।